हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती के इंतज़ार लाखों अभ्यर्थी करते हैं। जब सीएसबीसी फॉर्म निकालता है, नोटिफिकेशन आउट करता है, तो उसमें बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आता है, एडमिट कार्ड आता है और एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अपने रिज़ल्ट के इंतज़ार में लग जाते हैं, क्योंकि जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया रहता है, कारण कुछ भी हो, मैं यहाँ पर ये नहीं बात करूँगा कि सीएसबीसी जो आंसर वायरल हो जाता है, जैमर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। मुख्य रूप से ये जो टॉपिक है ना, हर स्टूडेंट को छू जाता है, ठीक? क्योंकि हर स्टूडेंट के मन में कहीं न कहीं ये ज़रूर सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि इतना पैसा लगाकर फॉर्म भरा जाता है, फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? आरटीआई ये जो किया गया है, जो अभ्यर्थी द्वारा आरटीआई किया गया है, उनको बोला गया है कि फिर से आप आरटीआई करो, फिर से वही चीज़ का डिमांड करो जो डिमांड मांगा जा रहा है, ठीक? लेकिन मुझे पता है कि फिर नहीं देंगे, फिर आरटीआई किया जाएगा और अगर ये लास्ट में नहीं देते तो फिर हम लोग हाई कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक? हम लोग का अगला कदम होगा पटना हाई कोर्ट की तरफ मूव करना और हाई कोर्ट से ये चीज़ बहाल कराना, क्योंकि अब बैठा नहीं जा सकता है, ठीक? क्योंकि बहुत से लड़के के पास से ऐसा चीज़ मैं काफ़ी लोगों से मिला भी और बहुत लोगों के पास ये चीज़ निकल कर आ रहा है कि नहीं सर, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका सलूशन होना चाहिए, ठीक? हम बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम के बारे में और सबसे जो धोखा दिया जाता है सीएसबीसी द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को, जहाँ से धांधली का एक आपको दिखेगा अलग एंगल निकल कर आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक? ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं न कहीं आप भी इससे अछूते नहीं रहिएगा। अगर ये इस चीज़ का आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो बढ़-चढ़ कर समर्थन कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ से भी इसका कहीं न कहीं जुड़ाव होगा, ठीक? अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सीएसबी से ऐसा पहली बार हुआ है कि ओएमआर शीट भेजा है कार्बन कॉपी। वो आरटीआई लगाने का तरीका होता है, ओएमआर शीट कैसे भेजा जाता है, ओएमआर शीट कैसे आप माँग सकते हैं अपना, वो कैसे भेजेगा, किस डेट में मांगिएगा, यानी एग्ज़ाम होने के कितने दिन बाद, कैसे अपील आपको करना पड़ेगा, कितना पैसे का आपको ड्राफ्ट बनाकर भेजना पड़ता है, ये सभी बात हम करेंगे अलग से वीडियो में, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मेन आपको बात किया जा रहा है, देखिए ये 17 मार्च 2023 को ही आ गया था, लेकिन बीच में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। अभी समय मिला तो मैंने सोचा इस तरफ आपके ध्यान आकृष्ट किया जाए और ये आपके ध्यान में लाया जाए कि ये बात है। ये देख सकते हैं कि शेखपुरा के आपको रजनीश भारती हैं, ठीक? इन्होंने आपको बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम दिया था और उसी से रिलेटेड इनका फिजिकल का भी तैयारी, इनके दोस्त वो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। सेम आपको कुछ लोगों के साथ सेम घटना घटा है और ये आश्वस्त थे कि मेरा अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मिलाया क्वेश्चन, मैंने खुद ही अपलोड किया था क्वेश्चन, आप लोग काफ़ी लोगों ने मिलाया था, काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया, खुद मेरा उसमें रिजल्ट था। आप देखिएगा कि इनका सही था, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग बोले कि सर मेरा इतना सही था फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। और जो चीज़ ऑथेंटिसिटी की बात आती है, वही ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठता है कि आखिर सीएसबी से ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चीज़ हाइड कर रहा है, और क्या जो लड़के आरोप लगाते हैं उसके आरोप में दम है? आखिर दम है तो इस पर जवाब सीएसबी से क्यों नहीं दे रहा है, और हम लोग को अंतिम दिन तक कहाँ तक लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी अभ्यर्थी हैं, हम भी हैं, मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि लाखों रुपया पड़ा रहता है कि मैं भी आपको किसी के आपको लाखों रुपया से हेल्प कर सकता हूँ। मैं भी आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ, आप ही लोगों के साथ सहमति और समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाता है, ठीक? क्योंकि अभ्यर्थी आप लोग हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि दोनों लोग समन्वय बनाकर चलेंगे तो हो सकता है जीत मिलेगा। सेम सवाल यहाँ पर वही है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चार्ज कि इनके द्वारा जो मांगी गई थी सूचना, जो मांगी गया था आरटीआई का, सबसे पहले तो इनके द्वारा मांगा गया था कि जो स्कोर है इनका पहला नंबर, ठीक? तो वो तो पहले दिया जा चुका है, उनका स्कोर जारी किया जा चुका है, ठीक? इनका फिर दूसरा में कि आप हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको दे सकते हैं, उसके लिए मैं ड्राफ्ट देने के लिए तैयार हूँ, जितना पैसा आप मांगो। सेकंड, ओएमआर शीट कॉपी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ओएमआर शीट कॉपी भेजा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको स्कैन कर भेजा जाता है। थर्ड ऑफ ऑल कि आप क्या आंसर मान रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि ओएमआर सत्यापित स्कैन की प्रति के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। तो ओएमआर शीट तो मिल गया इनका। सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित आपके अनुरोध के प्रसंग में निम्नलिखित सूचना या अभिलेख निम्न कारणों से उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। पहला, प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी देने का प्रावधान नहीं है। मेन यहीं पर पेच आता है। सीएसबीसी क्या आपको मान रहा है आंसर, यानी कि हम मान रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक? सीएसबीसी क्या उसे कोलकाता मान रहा है? ऑप्शन में अगर कोलकाता दिया है तो आखिर मान क्या रहा है? क्योंकि आप देखिएगा बिहार में हो या भारत के कोई भी अलग अलग आयोग हो, ये जो भी आंसर की अपना जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर की में आपको बदलाव भी करते हैं बाद में जब आपत्ति दर्ज होता है, तो यहाँ तक बीपीएससी भी आप देखिएगा ऐसा काम करता है। लेकिन बिहार में दो ऐसे आयोग निठल्ले आयोग हो चुके हैं, जैसे कि सीएसबीसी और एक आपको बीपीएससी, जो कि अभ्यर्थी का सुन ही नहीं रहे हैं।
आंसर की आप क्या मान रहे हैं ये सबसे बड़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़के उसी पर आधारित रहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पेपर आप नहीं दोगे, क्वेश्चन पेपर नहीं दोगे, फिर आपने आंसर क्या माना है ये भी नहीं बताओगे, तो कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है एग्ज़ाम में, मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है, और जो मैंने सही किया है वो मार्कशीट जो सही से चेक आपने कर किया है कि नहीं किया है, कैसे ये पता चलेगा कि आप क्या आंसर मान रहे हैं। और यहीं पर पेज आपको निकल कर आता है, ठीक। और इस पर आपको बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं बहुत पहले इस पर आवाज़ उठा रहा था, काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला था। देखिए बदलाव होगा, लेकिन आप लोग एकजुट होकर जब कीजिएगा तब बदलाव होगा, ठीक। फिर कहा गया है कि 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर इस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाहिए आंसर की और क्वेश्चन पेपर, तभी तो पता चलेगा कि ये मेरा आंसर की जो है और मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मिला करके मैंने कितना सही किया। अब ओमार सीट तो दे दिया गया इनके द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ओमार सीट है, ठीक। ऐसे ही स्कैन कर आपको ओमार सीट आया है। यहाँ पर देखिए लड़का स्कोर किया है, लड़का कहाँ से स्कोर किया है इस बारे में मैं इनसे पूछा भी नहीं, कभी नहीं पूछा। और ये क्यों स्कोर इतना किए हैं ये भी मैंने नहीं पूछा, ठीक। कहाँ से किए हैं, कैसे किए हैं, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि अगर इस लड़के से मैं ये बात पूछता हूँ कि तुमने इतना स्कोर कैसे कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये अपने पर भी मैं उंगली उठा रहा हूँ और साथ में आयोग पर भी उंगली उठा रहा हूँ, जो कि आपको ये चीज़ जो होगा आयोग को समझना चाहिए कि ये लड़का इतना स्कोर किया है, अगर इस पर जांच बैठना चाहिए या जो भी होना चाहिए तो सार्थक इसका जवाब दीजिए आंसर की के साथ, इससे तलब कीजिए। क्योंकि ये लड़का बनाया है क्वेश्चन, मान लीजिए जेन्युइन लड़का है, इसने इतना क्वेश्चन सही किया है तो उसका आप जवाब दीजिए। आप क्वेश्चन का आंसर की आप नहीं जारी करोगे, क्वेश्चन पेपर नहीं दोगे, तो कैसे लड़का समझेगा। अब इसके पास तो ये ओमार सीट मिल गया है, जैसे बीपीएससी ओमार सीट जारी करता है वैसे ही आप देख सकते हैं इनका ओमार सीट है। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग कहाँ गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हिंदी अंग्रेजी में लिखने के लिए इन्होंने लिखा है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए रोल नंबर सही सही तरीका से ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भरा हुआ है, ये भी सही है। आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये भी सही है, सभी मिलान कर लिया गया है, ये भी आपको नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक। ये कभी नहीं भरा जाता है, ठीक। बहुत से लड़की ये वाला भर देते हैं, क्या होता है ये कदाचार आप करते हैं तो वहाँ पर इन्विलेटर जो होते हैं वो भरते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट फंस जाता है। ये नहीं भरना है। फिर यहाँ पर अपना साइन करना है, यानी कि जो अपना साइन नहीं, यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर होता है, यानी कि इन्विलेटर करता है, और यहाँ पर आप अपना साइन करते हैं, यानी कि जहाँ स्टूडेंट का लिखा है यहाँ पर ये कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा है और यहाँ वीक्षक के हस्ताक्षर, और जो ओमार सीट भेजे गए हैं आपको कॉपी कर उसका देखिए 17 मार्च 2023 को आपको ये अटेस्टेड किया गया है, ठीक, वहाँ के सीएसबीसी के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये तो आपको मिल गया, आपको कॉपी मिल गया आंसर, जो आपको जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है उसका कॉपी मिल गया। अब सवाल ये होना चाहिए कि इनको कौन सा क्वेश्चन पेपर मिला था, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है, ये कौन सा मिला था, ठीक। जो अब देखिएगा लगभग 24 से 28 टाइप के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, किसी पर एक पर अलग क्वेश्चन होगा, तीसरा पर अलग क्वेश्चन होगा। तो इस आधार पर तो नहीं ना मिलाया जा सकता है कि जब अभी क्वेश्चन पेपर जो यूट्यूब पर उपलब्ध है या इधर उधर जो उपलब्ध है उसके आधार पर तो मिलाया नहीं जा सकता, जब तक ये ऑथेंटिसिटी के साथ ये नहीं भेजते हैं। तो ये चीज़ है कि इनको सबसे पहले ओमार सीट तो जारी कर दिए, इसके साथ इनको आंसर की भेजना ही भेजना पड़ेगा और क्वेश्चन पेपर, तभी तो जाकर पता चलेगा कि मेरा आंसर की के अकॉर्डिंग सही हो रहा है और फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। नहीं तो इसको भेजने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो भेज दिए हैं इसके भेजने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि भेजा है, आगे भी देखिए आंसर की जो माना गया है वो तो पता चलना चाहिए ना कि आंसर की है क्या असल में। तो यहाँ पर यही आपको बढ़ चढ़ कर सवाल निकल कर आता है कि आंसर की माना क्या गया है, ठीक। अब चलिए मैं आपको बात यहाँ पर आपको बात हुआ सीएसबीसी का, तो ये सीएसबीसी का कोई भी भर्ती होता है देखिएगा सभी भर्ती का सेम रवैया अपनाया जाता है कि रिटेन का कट ऑफ नहीं जारी किया जाता है, पहला नंबर। फिजिकल पर मेरिट बनता है उसका फाइनल कटअप आप जारी करते हो, जबकि फॉरेस्टर का रिटेन का भी आप कटअप जारी करते हो, क्योंकि उसका आपको जो बनता है मेरिट बनता है रिटेन पर। यानी कि आप दोहरी नीति पालन करते हो, फॉरेस्टर के लिए अलग नीति है, ड्राइवर के लिए अलग नीति है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग नीति है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, आप दोनों क्यों नहीं कटअप जारी करते। इससे पता चलेगा ना कि लड़का कितना स्कोर किया था, उसका किस कटअप में आया है और उसका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। आप आरटीआई लड़के करते हैं, पैसा बर्बाद होता है, इतने दिन इंतजार करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लड़कों का सवाल मेरे पास आता है, बहुत से लोगों का कॉल भी आता है, समय रहता है तो मैं आश्वासन भी देता हूँ, बात भी करता हूँ। ये जिनका आरटीआई है उनको मैंने बताया कि आगे के प्रोसेस क्या करना है और कैसे हम लोग आगे की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। आप भी आगे के प्रोसेस कैसे कीजिएगा, आपको तो मंगाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, और एक बार नहीं 10-10 बार आरटीआई करना पड़े तो करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ मंगाना है वो मंगाना ही पड़ेगा। और उसके लिए अगर मूव करना है हाईकोर्ट तो वहाँ भी मूव करना पड़ेगा, और इसमें आप सभी लोगों का सहभागी चाहिए। आप लोग सभी लोग मिलजुल कर जब आवाज़ उठाइएगा, साथ दीजिएगा, तभी आगे किया जा सकता है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। या ड्राइवर का भर्ती हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेस्टर का भर्ती हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती हो, यही चीज़ निकल कर आता है। जैसे ही प्रोसेस फाइनल होता है तो फिजिकल में भी निकल कर आता है ये चीज़ कि सर हमने फिजिकल में अच्छा स्कोर किया फिर भी मेरा स्कोर कम आ रहा है।
ठीक, आरटीए में तो ऐसे जवाब दे दिया जाता है कि आपने इतना स्कोर किया है। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये चीज़ होता है कि जो आपका चलता है, यानी कि जो पैर में बंधा रहता है और सीने पर लगा रहता है, आपको देखिएगा, वो आपको नंबरिंग से अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि आपके कितना सेकेंड लगा हुआ है। उसका अगर वो चाहे तो कॉपी भी भेज सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये चीज़ मंगाने का क्या प्रोसेस होता है, क्या ये चीज़ सीएसबीसी देगा या सिर्फ अपने पास छिपा कर रखेगा, तो क्यों रिकॉर्डिंग होता है, ये भी सवाल निकल कर आता है। तो ये चीज़ के लिए आपको बढ़ चढ़ कर सामने आना पड़ेगा, यानी कि ये सपोर्ट कम से कम देना पड़ेगा आपको, पीछे से सपोर्ट दो, यानी कि बैकबोन से कम पीछे से, तो ये कह सकते हो नहीं सर हम आपके साथ हैं और ये जो काम हो रहा है इसमें आगे बढ़िए और हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए सवाल यही है कि एग्ज़ाम अगर ले रहे हो, पैसा से फॉर्म डलाया जा रहा है, तो काहे नहीं एग्ज़ाम अच्छे से हो, फेयर से हो। तो आप लोगों के सामने मैं ये बात लाना चाह रहा था कि ये कम से कम आंसर की जारी किया जाए, सीएसबीसी द्वारा हुआ या बीपीएससी द्वारा हुआ। उसके भी जब भी आपको दरोगा का आया था उस समय भी मैंने बढ़ चढ़ कर बात उठाया था। बहुत से लोग इस बात के लिए मेरे से खफा हो गए कि सर आप क्यों ये बात उठा रहे हैं, हम लोग का रिजल्ट हो गया। फिर बाद में प्रॉब्लम में वहीं पड़े जब मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। तो ये निकल कर आएगा, आज ना तो आप भी कल भोगने वाले हैं इस बात के लिए। तो क्यों नहीं पहले से ही खड़ा हो जाया जाए, क्यों नहीं एकजुट होकर अभी से ही आवाज़ उठाया जाए और इसका सलूशन निकाला जाए। तो आप लोगों के सामने मैं ध्यान यही आकृष्ट करना चाहता था कि इसी के आड़ में देखिएगा कि धांधली क्या नज़र आता है। इसी के आड़ में लड़कों के दिमाग में ये चलता है कि ये धांधली हो रहा है और कहीं ना कहीं पढ़ने वाले लड़के भटक जाते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये भी है कि एग्ज़ाम में आपको पारदर्शिता होना चाहिए, जैमर लगना चाहिए आपको। एग्ज़ाम का आपको देखिएगा कि मोबाइल जो लेकर चले जाते हैं लोग, उस पर अंकुश लगना चाहिए, मेटल डिटेक्टर का आपको ये प्रयोग होना चाहिए। तो अभी जिस तरीक़ा से नए डीजीपी बने हैं, आशा करते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको ये देखिएगा एक्साइज कांस्टेबल का 7 मई को, उसमें बहुत फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम हो। बस आशा किया जा रहा है जब एग्ज़ाम होता है तभी पता चल पाता है कि कितने फेयर तरीक़ा से हुआ और क्या क्या बाहर निकल कर आ रहा है। ठीक, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर पॉजिटिव आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।